हेलो डियर किड्स। इस वीडियो में हम बच्चों लेसन 3 द क्लेवर फ्रॉग की स्टोरी पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? एक चालाक मेंढक। तो यहाँ पर बच्चों एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कि एक टाइगर और एक फ्रॉग है कि किस तरह से फ्रॉग अपनी चालाकी से टाइगर के चंगुल से बच जाता है और भाग जाता है, उसके बारे में ये कहानी है। तो आइए अब हम इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। I will catch the biggest and fattest dog. I am so hungry. तो ये जो टाइगर है, ये टाइगर बोलता है, उसको बहुत भूख लगी होती है। वो कहता है मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, आई एम सो हंग्री। मैं एक बहुत बड़ा सा और मोटा सा मेंढक को पकड़ लूँगा, ऐसा वो ये टाइगर बोलता है इस पिक्चर में। उसके बाद एक फ्रॉग आता है, वो बोलता है मेंढक को, गुड मॉर्निंग टाइगर, आई नो यू वॉन्ट टू ईट मी, कि मुझे पता है कि आप मुझे खाना चाहते हो, बट आई एम डर्टी, लेकिन मैं गंदा हूँ। लेट मी क्लीन माई सेल्फ, मुझे साफ होने दो, अपने आप को साफ करने दो। देन यू कैन ईट मी, तब आप मुझे खा सकते हो, ऐसा ये मेंढक टाइगर को बोलता है। फिर टाइगर क्या बोलता है? आई डो नॉट वॉन्ट टू ईट ए डर्टी फ्रॉग, मैं एक गंदे मेंढक को नहीं खाना चाहता हूँ। गो एंड वॉश योर सेल्फ, जाओ और अपने आप को धो कर आओ। आई विल ईट यू एज सुन एज यू कम बैक, मैं तुम्हें जब तुम वापस आओगे तब तुम्हें खाऊंगा, वैसे ही तुम्हें खा लूँगा, ऐसा वो लॉयन टाइगर मेंढक को बोलता है। उसके बाद टाइगर क्या करता, फ्रॉग क्या करता है? फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड विद ए स्प्लैश एंड स्विम्स अवे। स्प्लैश क्या होता है बच्चों? जब कोई चीज़ अचानक से पानी में गिरती है तो जो पानी की आवाज़ होती है, छलक के जो पानी की आवाज़ आती है, उसको हम स्प्लैश बोलते हैं। तो वो मेंढक फ्रॉग जब पानी में, तालाब के पानी में एकदम से जंप करता है एक साउंड के साथ और तैर करके दूर चला जाता है। इट क्लाइम्स ऑन ए फ्लोटिंग लीफ, वो एक तैरती हुई पत्ती के ऊपर बैठ करके शेर से, टाइगर से दूर चला जाता है। बाय टाइगर, आई लाइक यू वेरी मच, और फ्रॉग ऐसा बोलता है टाइगर को, बाय बाय करता है और बोलता है कि मुझे तुम बहुत पसंद आए। तो बच्चों अब क्या होता है? द हंग्री टाइगर इज स्टिल वेटिंग फॉर द फ्रॉग। अब वो बेचारा भूखा टाइगर जो था, वो अभी तक मेंढक का इंतजार कर रहा होता है। कि आपको लगता है कि वो मेंढक कभी वापस आएगा टाइगर के पास? कभी नहीं आएगा, क्योंकि बच्चों उस फ्रॉग को पता चल गया था कि टाइगर उसको खाने वाला है, और टाइगर फ्रॉग ने अपनी होशियारी से, अपनी चालाकी से अपने आप को टाइगर के चंगुल से बचा लिया। तो बच्चों यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर करते हैं। हु सेड, किसने कही थी ये बात, हमें ये बताना है। आई एम सो हंग्री, ये बात किसने कही थी? कौन भूखा था? टाइगर। इसके बाद बट आई एम डर्टी, ये किसने कहा था? फ्रॉग ने। इसके बाद गो एंड वॉश योर सेल्फ, ये किसने कहा था? टाइगर ने कहा था। इसके बाद आई लाइक यू वेरी मच, ये किसने कहा था? फ्रॉग ने कहा था। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन के सब पार्ट्स के आंसर दिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनको हमें फिल करना है। आई विल कैच द बिगेस्ट एंड फैटेस्ट फ्रॉग, ऐसा टाइगर बोलता है। लेट मी वॉश माई सेल्फ, मुझे अपने आप को साफ करने दो। द फ्रॉग क्लाइम्स ऑन ए फ्लोटिंग लीफ, फ्रॉग किस पर चढ़ जाता है? एक तैरती हुई पत्ती के ऊपर। द हंग्री टाइगर इज स्टिल वेटिंग फॉर द फ्रॉग, अभी तक वो मेंढक के लिए इंतजार कर रहा होता है। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा किस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स भरे। इसके बाद हमें कुछ ऑप्शंस वाले प्रश्न हैं, इनका आंसर देना है। वेयर डज द टाइगर सी द फ्रॉग, टाइगर ने मेंढक को कहाँ देखा था? इन ए पॉन्ड, तालाब में देखा था। इसके बाद द फ्रॉग जम्प्स इनटू द पॉन्ड विद ए स्प्लैश साउंड, एंड नेक्स्ट द फ्रॉग डैश द टाइगर, फ्रॉग एस्केप्स फ्रॉम द टाइगर, एंड हु इज स्टिल वेटिंग, अभी तक कौन इंतज़ार कर रहा था? अभी तक टाइगर इंतज़ार कर रहा था। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि किस तरह से हमने फिल इन द ब्लैंक्स के ऑप्शंस वालों के आंसर दिए।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर हमें ट्रू फॉल्स बताना है। फ्रॉग्स आर डर्टी, नो। द टाइगर इन द स्टोरी इज ए फूल, यस। इस तरह से अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो सेम डबल लेटर्स वाले वर्ड्स हैं उनको मैच करना है। जैसे कि एप्पल में डबल पी है और हैप्पी में भी डबल पी है। इसी तरह से लेटर में डबल टी है और लेटर में डबल टी है, तो इसको हमें इससे मैच करना है। विल को टेल से करना है, फनी को सन्नी से करना है, स्टूल को फूल से करना है और क्लास को ग्लास से करना है। तो इस तरह से हमने मैचिंग वर्ड्स कर लिए। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर ए और एन लगाना है। तो बच्चों आपको पता है कि हम कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए लगाते हैं और वोवेल साउंड से पहले एन लगाते हैं। जैसे ए कैट, एन एलिफेंट, ए रिवर, ए डायनासोर, एन आउल, ए डक, एन आइसक्रीम, एन एप्पल। इस तरह से हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें इनमें से एक ऑप्शन को चुनना है। जैसे दीज आर बैलून्स, दोज आर पैरेट्स, दोज आर माई टीचर्स, दीज आर कैप्स, दोज आर एरोप्लेन्स, दीज आर माई बुक्स। तो इस तरह से बच्चों हमने इन क्वेश्चंस के आंसर दिए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस और ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू।